चलिए आइए देखिए 2 नंबर में क्या कहता है। अभी आपको बताए थे आंधी आने से एक पेड़ टूट गया है ना, यानी टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर की ऊंचाई ज्ञात करना है ना। अभी देखिए हम पहले क्या बोले, ये आपको एक वृक्ष है बोला, बताए समझिए सभी। ये वृक्ष है, मान लीजिए वृक्ष है लेकिन यहाँ हम जमीन दे रही है, यहाँ क्या दे बोलिए, जमीन पे लगा हुआ वृक्ष है ना। ये आपको इसी को कहते हैं हम पाद बिंदु, यानी जड़ को ही क्या कहेंगे बोलिए। आप देखिए अब यहाँ समझिए, ये वृक्ष है टोटल, कहा कि आंधी आया तो मान लीजिए यहाँ से टूट गया, यहाँ से क्या हुआ बोलिए, यहाँ सभी समझिए, आंधी आने के बाद क्या हो गया बोलिए, यहाँ से टूट गया। ये टूटा हुआ भाग ये है ना, टूटा वाला भाग ऊपर ऊपर वाला भाग, यहाँ मान लीजिए यहाँ से टूटा तो बोलिए ये कैसे होगा, जमीन पे ऐसे गिर जाएगा। तो जमीन पर ऐसे गिर गया, कैसे हो गया बोलिए, जमीन पे ऐसे गिर गया है ना। तो जमीन पर ऐसे गिरा है तो बोलिए कहता है कि इसके साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है बताइए, 30 डिग्री का। कितने का, कहा कि यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है। लेकिन बोलिए यहाँ से यहाँ जो है इसका है ना, कहा जहाँ इसका शिखर है और जिस यहाँ इसका जड़ है ना, जड़ और शिखर का बीच कितना मीटर है बोलिए, 8 मीटर का दूरी है। कितना मीटर का है बोलिए, 8 मीटर का दूरी है ना। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, इसका बोलिए क्या ये वाला भाग रहा कि ये ऐसे मुड़ गया है बोले, बताइए ऊपर वाला भाग क्या हो गया, रहेगा कि मुड़ गया बोलिए, मुड़ गया तो क्या इसको रहने दें, इसको क्या करें बोलिए, हम हटा देते हैं। अब समझे कि नहीं समझे कैसे था वृक्ष, बोलिए वृक्ष का बोलिए हम अभी तुरंत बताए तो बोलिए कि सिर्फ ये वृक्ष का यही ऊंचाई होगा कि ये भी होगा, बताइए समझिए। यहाँ पे अभी वृक्ष का ये है, वृक्ष ये भी वृक्ष है कि नहीं है, बोलिए वृक्ष का ऊंचाई सिर्फ ये बच गया कि ये भी था, पहले बोलिए ये भी था ना, तो बोलिए दोनों है कि एक ही है बताइए, दोनों है। तो आपको दोनों निकालना है, ये तो आपको ये दिया हुआ है ना। तो ये अब हम यहाँ पे अपने कह देते हैं कि ए कह दिए, यहाँ पे बोलिए बी कह दिए, यहाँ पे सी कह दिए, यहाँ पे 90 डिग्री कौन बन रहा है, ठीक है। अभी बताइए आपको दिया कौन है, नीचे वाला भाग है ना, इसके अनुसार ये बोलिए क्या होगा, लंब की कर्ण, ये क्या होगा बोलिए कर्ण, नीचे में क्या है बोलिए ये आधार, ठीक है। इतना तो जानते हैं सभी। अभी बोलिए ये दिया है आपको, बोलिए इसके सामने का भुजा लंब दिया है ना, ये लंब आपको निकालना है और कौन निकालना है बोलिए, कर्ण। एक ही भुजा निकालना है, दो निकालना है बताइए, 2 भुजा निकालना है ना। पहले हम इसमें लिख लेते हैं, दिया है वृक्ष की कुल लंबाई पहले लिखते हैं ना, पहले जो दिया है कहेंगे इसके यहाँ दूरी बोलेंगे, थीटा बराबर बोलिए कितना होगा, लिख लेते हैं कोण यानी थीटा बराबर कितना है बोलिए 30 डिग्री है ना। वृक्ष के पाद बिंदु, इसी को जड़ कहिएगा है ना, इसी को क्या कहेंगे बोलिए, जड़ से शिखर का, से बोलिए इसका शिखर का मतलब बोलिए यहाँ टुसी है ना, है वृक्ष का टुसी होता है ना, देखो लोग आते हैं शीर्ष, बोलिए यही है ना। तो कहेंगे वृक्ष के पाद बिंदु यानी जड़ से शिखर के बीच लंबाई कितना है बोलिए 8 मीटर, कितना है 8 मीटर। यहाँ तक समझ है, यानी वृक्ष का ये जड़ है ना, वृक्ष का जड़, जड़ से इसका शीर्ष है, दोनों का बीच का दूरी दिया हुआ है, कितना दिया बोलिए 8 मीटर। तो वही हम लिख लिए। अब बोलिए इसमें क्या नहीं पता आपको, बोलिए आपको ये वृक्ष का लंबाई, वृक्ष का लंबाई, तो हम लिखेंगे वृक्ष का लंबाई, वृक्ष का लंबाई, अगर ऊंचाई कर दीजिए, लंबाई या ऊंचाई एक ही बात होता है लेकिन अंतर होगा गणित के लिए। वृक्ष का लंबाई, बोलिए वृक्ष का लंबाई कौन कौन है बोलिए, ए से बी है कि नहीं बोलिए, ए से बी प्लस में और कौन होगा बोलिए ए से सी, बोलिए यही है कि नहीं है बताइए। अभी आपको बोले थे अभी पैसे ऐसे है, बोलिए ये टोटल है वृक्ष, तो अभी बोलिए ये वृक्ष का ऊंचाई है टोटल की आधा है बोलिए टोटल। अभी मान लीजिए आंधी आया रात में ऐसे हो गया, तो बोलिए ये भी वृक्ष का ऊंचाई था कि सिर्फ यही अकेले है बोलिए, दोनों है। तो बोलिए दोनों के लिए पहले किसका नाम है बोलिए, आधा के लिए ए बी, और इधर जो है इसके लिए क्या है बोलिए ए सी, है कि नहीं है। वही हम वृक्ष का जो ऊंचाई है ना, वृक्ष का ऊंचाई को हम क्या क्या कहेंगे बोलिए, ए बी कहेंगे और क्या कहेंगे बोलिए ए सी कहेंगे, है ना।
आप पहले ये बताइए, आप दिया कौन भुजा है बोलिए? आधार, है ना। आप बताइए, आप ही बताइए, दोनों ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, पहले आपको कौन सा निकालना है? आप ही लोग के अनुसार चलेंगे हम। कौन सा निकालेंगे बोलिए? ए बी निकालने हैं, चलिए ठीक है। तो आप ही बताइए, इसका नाम है आधार, इसका नाम है लंब, आधार लंब, है ना। तो बोलिए आधार लंब किस सूत्र में चलता है? अभी बताइए, टेन में कि कोस में कि साइन में? तीनों को सोचना है। या तो आप साइन सोचिएगा, या तो आप कोस सोचिएगा, या तो आप टेन सोचिएगा। तो बोलिए टेन में लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताइए। तो कहेंगे तो टेन थीटा बराबर, बोलिए क्या होता है? कहेंगे लंब बटा आधार, पी बटा बी, पी बटा बी, यानी लंब बटा आधार वाट। बोलिए थीटा की जगह पे कितना रखना पड़ेगा? अभी बताइए। 30 डिग्री। बोलिए लंब का नाम क्या है? बोलिए लंब इसी को कहे थे, इसको क्या कहेंगे? बोलिए ए बी, क्या कहेंगे? ए बी बट, बोलिए आधार, आधार कितना है अभी बताइए? 8 की 10, कितना है जी? आधार ये है ना जी, आधार का मान कितना है वो हम लिख दिए भाई के। तो 8 है, 1 10 है, 8। बोलिए इसका क्या मान होता है? 1/√3 होता है कि नहीं होता है? बराबर ए बी है तो ए बी बटे में क्या है? बोलिए 8, है कि नहीं। थोड़ा सा हम यहाँ अब इसमें बना देते हैं। अब बताइए आपको, अगर हम ए बी से √3 को गुना करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? कोना को नहीं गुना करेंगे तो हम कहेंगे ए बी √3, ए बी √3 होगा कि नहीं होगा? अब बताइए, या √3 ए बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए 8 का कितना होगा? बोलिए 8, ठीक है। ए बी है तो क्या कहेंगे? बोलिए ए बी बराबर 8 है पहले से, तो 8 बट्टे में क्या है? बोलिए √3 जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? बताइए। अब हरों का परिमयकरण कर लेते हैं ना। अगर परिमयकरण करेंगे तो बोलिए जो नीचे में होता है ऊपर नीचा गुना करते हैं कि नहीं करते हैं? ऊपर नीचा गुना कर लीजिए। ऊपर में क्या होगा? बोलिए √3, नीचे भी क्या होगा? बोलिए √3। आप भी बताइए ए बी बराबर 8 गुना √3 क्या होगा? बोलिए 8√3 होगा कि नहीं होगा? बट्टा तो बट्टा 3 तिया कितना होगा? बोलिए √9, क्या होगा? 3 तिया, यहाँ देखिए √9, इसका वर्गमूल बताइए आप कितना होगा? तो ये 8√3 बटा 3, इतना मीटर आपको कौन आया? बोलिए अभी ये ए बी आया, कौन आया? ए बी आया। अब बताइए, आप कहेंगे थे ये तो निकल गया, अब कौन निकालना? बोलिए कर्ण। अगर कर्ण निकालेंगे तो आप कहेंगे पहले से जो दिया है उसको और इसको मतलब आप करिए। आधार और कर्ण बोलिए किस सूत्र में होता है? कोस बराबर होता है कि नहीं होता है? कोस में होता है जी। तो अब इसके बाद यहाँ तक छाप के फिर लिखेंगे पुनः, तब लगाते फिर कोस बराबर। उतारिए पहले। आइए देखिए समझते हैं। देखिए आपका वृक्ष का भाग सिर्फ ये ही नहीं, केवल ये भी है ना। वृक्ष का ये बोलिए दोनों भाग है ना। तो आप समझिए, यहाँ पे हम पहले जो है ना, जो आपको दिया हुआ है और जिसको निकालना है, तो आप बोले कि नहीं इसको ए बी को निकालिए, तो ए बी को लंब कहेंगे, क्या कहेंगे? बोलिए ये क्या है? बोलिए आपको आधार, है ना। आधार और लंब किस सूत्र में होता है उसका हम प्रयोग कर लिए। तो किस में होता है? बोलिए टेन में होता है। किस में होता है? आपको यहाँ पे मान लीजिए 30 डिग्री दिया तो 30 लीजिएगा। अगर आपको 60 देगा तो कितना देंगे? बोलिए टेन। 30 का मान 1/√3 होता है कि नहीं होता है? अगर मान लीजिए यहाँ पे 60 रहता तो आपको √3 करना पड़ता है ना। फिर नीचे हमने कुछ तो एक, फिर कोना को नहीं गुना करते है कि नहीं। जब भी आपको रूट में आए तो आप परिमयकरण कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा? बोलिए परिमयकरण। यहाँ समझो सभी, परिमयकरण करेंगे तो बोलिए जो नीचे में ऊपर भी गुना नीचे भी गुना, होगा कि नहीं होगा? 8 गुना √3, ऊपर का से ऊपर का गुना करेंगे ना, 8 गुना √3, 8√3। बोलिए 3 गुना 3, कहेंगे 3 तिया 9, लेकिन घरे वाला है, दोनों के अलग है। बोलिए तो घरे वाला रहेगा। बोलिए तो घर में अगर जैसे कि हम किसको कह देंगे √9, कहेंगे ना √9 का वर्गमूल बोलिए कितना होता है? इसका कहेंगे वर्गमूल कितना है? बोलिए इसका 3। तो हम यहाँ नीचे हम क्या कर दिए? बोलिए 3 कर दिए एकाव। अब बोलिए आपको ये निकल गया। क्या सिर्फ यही है ऊंचाई वृक्ष का कि ये भी है? बोलिए वो भी है ना। तो बोलिए अब आपको दिया है आधार और कौन है आपको निकालना? बोलिए कर्ण। आधार और कर्ण बोलिए हम मिटा दे ऊपर से। आधार कर्ण बोलिए आपको किस सूत्र में होता है? बताइए आप लोग जल्दी बताइए। कोस में कि दूसरा में? कोस में। किस में होता है? कोस में। तो पुनः यहाँ से नीचे से आप लोग लिखिएगा, पुनः कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, होता है ना, आधार बटा कर्ण। अब ध्यान दीजिए आधार बटा कर्ण होता है।
तो बोलिए कोस थीटा का मान बताइए कितना दिया है उसमें, 30 लेके चलिएगा थीटा का मान। आधार का मान कितना है बोलिए 8। कर्ण का मान बोलिए, कर्ण का नाम AC है, कर्ण का नाम क्या है बोलिए AC है कर्ण का नाम। इसका मान बोलिए 1/2 होता है कि √3/2 होता है, √3/2 कितना होता है √3/2। 8 है तो 8, AC है तो AC। बोलिए AC गुना √3, अभी कोई नहीं छापेंगे सब, यहाँ देखिए AC गुना √3 कहेंगे, AC √3 कहेंगे ना, AC √3। अब बताइए 8 गुना कितना होता है 16, यहाँ से AC हम निकालेंगे तो 16 बटा क्या होगा बोलिए √3 है ना। तो बोलिए फिर इसका परिमेय करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। नीचे में कभी भी रूट को नहीं रखिएगा, नीचे में कभी भी रूट नहीं रहेगा। तो नीचे में बोलिए अभी 8/3 आया था ना, अभी बोलिए ऐसे आया था कि नहीं आया था बोलिए। तो ये सही है, नीचे में रूट नहीं है जी लगा हुआ, ये सही है, लेकिन नीचे में रूट वाला भाग नहीं रहता है, इसलिए हम परिमेयकरण कर लेते हैं। तो बोलिए 16 गुना √3, बोलिए 16 √3 होगा कि नहीं होगा। आप कहेंगे 16 या 48 क्यों नहीं कर रहे हैं, तो कहेंगे बोलिए ये है बिना टोपी वाला, ये है टोपी वाला, क्या एक पार्टी है, अलग अलग है ना। तो दोनों क्या करेंगे बोलिए एक जगह लिख देंगे है ना। आप यहाँ देखिए कहिएगा ये भी घर वाला ये भी घर वाला, दोनों में दोस्ती है ना। कहेगा आपके पास भी बड़का महल, मेरे पास भी बड़का महल, आइए आप मेरा देख लीजिए घर, हम उसका घर देख लेंगे, है कि नहीं। इसके पास घर है ना, है इसके पास घर है, तो क्या कभी दोस्ती होगा। ये कहेगा हम आपको दिखाएंगे, चलिए खलिया खेत दिखा देंगे, ये कहेगा पंचमाला हमको दिखाएं, तुमको नहीं दिखाएगा, तो ये से दोस्ती नहीं होगा। तो घर वाला तो बोलिए घरे वाला रहेगा, घर भाग देगा उसका बोलिए। देखिए यहाँ इसके पास भी घर है, इसके पास भी घर है, तो बोलिए घर रहेगा कि भाग जाएगा घर, बोलिए घर रहेगा। बोलिए 3 गुना 3 कितना होगा बोलिए 9 होगा कि नहीं होगा। अभी 16 √3 ऊपर में तो रहेगा। बोलिए इसका वर्गमूल कितना होता बताइए 3 होगा कि नहीं होगा। अब कहेंगे वृक्ष का ऊंचाई, वृक्ष का ऊंचाई बताइए। वृक्ष का ऊंचाई को हम पहले क्या क्या लिखे थे, AB प्लस में AC लिखे थे कि नहीं लिखे थे, हाँ या नहीं। बराबर तो बराबर AB का मान आप ही बताइए, इतना आया था कि दूसरा आया था बोलिए 8 √3 बटे में क्या है बोलिए 3, जोड़ है तो इसका कितना मान है बोलिए 16 √3 बटे में 3 है ना जी। यहाँ समझो बहुत खतरनाक है, यहाँ पे लघुत्तम सेम के अलग अलग सेम होगा। बोलिए इसको पढ़ेंगे एक बार, तो इसमें 1 से गुना करेंगे ना, तो 8 रूट कितना होगा बोलिए 3, जोड़ तो जोड़। इसको भी एक ही बार पढ़ेंगे तो क्या होगा बोलिए 16 √3। अब देखिए 16 √3, अब बताइए आप ही बताइए 8 √3 और 16 √3 जोड़ के कितना होगा बताइए। ये वाला सवाल किसी को होता है, जोड़ के बता दीजिए कितना होगा आप ही लोग। कितना 24 √6। बहुत बढ़िया, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं। 24 √3 होगा, कहिए कैसे। अब देखिए यहाँ पे ऐसे समझिए, x वाला सवाल पढ़े है ना। आप ये √3 को x समझिए, √3 को क्या समझेंगे बोलिए, हम कहेंगे 8x जोड़ 16 है तो 16 और √3 सेम है जी। बोलिए कितना होगा x है ना, तो 16 गो x 8 गो x कितना x होगा बोलिए 24 गो x। बोलिए 24 तो 24 x के जगह पर क्या बोले थे √3 है ना। बोलिए खलिया एक आया 2 आया, वैसे नहीं समझ में आया तो अब मेरा देहाती नियम समझिए। कैसे कहेंगे, कैसे ई कन्या पार्टी 3 वाला है ना, तो लकनिया क्या गो 8 गो। तो ये बोलिए यही कन्या है कि अलग कन्या है बताइए, कन्या से में है। कन्या √3 वाला यहाँ भी है, यहाँ भी 3 है। तो बोलिए एक हो गया, एक बार गया 8 गो लखना के साथ, एक बार गया 16 के साथ, कितना गो लखना हो गया। कन्या वही रहेगा बदल जाएगा बोलिए। बच्चा सब कहता था कि बदल जाएगा, बदलेगा तो मारने होगा कि नहीं होगा। तो बोलिए अब की बार समझे कि नहीं समझे, देहाती नियम में समझिए। फिर से समझिए, कन्या है √3 वाला है ना, घोग वाली है ना, ये भी घोग तान के रखी है। तो यही अंदर में भी 3 वाला, यहाँ भी बोलिए कौन है, एक बार गई 8 गो लखना के साथ, एक बार गई तो कितना को लखना होगा। कन्या वही रहेगा बदल जाएगा क्या, ये 3 से 24 काट सकते हैं 8 बार में। बोलिए कितना होगा 8 रूट में 3। बोलिए 8 है, 8 गुना √3 क्या होगा 8 √3 ना। मीटर की बिना मीटर लगा दीजिए, आपको ये वृक्ष का लंबाई निकल गया। समझे ना, नहीं समझेंगे।